जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 12 मार्च 2021 का पेपर देखेंगे और यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। यह एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आज का जो पेपर होगा वो 89वां पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 88 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक एक करके देख सकते हैं। इन सभी पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके सभी पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पेपर पीडीएफ खुलने में समय लग रहा है, इसलिए आप घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं जिस प्रकार से पीडीएफ ओपन हो रहा है। पहला प्रश्न है, ज्योग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो इसका आंसर होगा एरिस्टोस्थनीज। ज्योग्राफी शब्द एरिस्टोस्थनीज द्वारा गढ़ा गया, मतलब उत्पन्न किया गया। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय में चीनी हुएनसांग भारत आया था। अगला प्रश्न है, दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना इनमें से किसका मुख्य उद्देश्य था? तो इसका आंसर होगा मेक इन इंडिया। अगला प्रश्न है, 30/5/2019 यानी 30 मई 2019 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित कितने मंत्रियों ने क्रमशः कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण की? तो इसका आंसर होगा 25/9/24। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय राज्य के इनमें से किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2021 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा तरुण गोगोई। हाल ही में भारत सरकार ने डैश वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका आंसर होगा 8 वर्ष। दूरदर्शन प्रसार भारती के साथ मिलकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जनवरी 2019 में डीडी साइंस और इंडिया साइंस नामक 2 विज्ञान संचार पहलों का शुभारंभ करने की घोषणा की। इन पहलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर होगा डीडी साइंस। दूरदर्शन नेशनल चैनल पर 1 घंटे का स्लॉट है, जबकि दुनिया साइंस इंटरनेट आधारित साइंस चैनल है। तो इसका आंसर 3 नंबर होगा। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा शूद्रक। पक्षी का संबंध आकाश से है, तो इसके पर जलयान का संबंध समुद्र से है। पक्षी आकाश में उड़ती है तो जलयान समुद्र में तैरते हैं। भारत 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस का वैश्विक मेजबान था। इस वर्ष के लिए विषय वस्तु क्या थी? तो इसका आंसर होगा प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना। नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में
और भारत छोड़ो 1942 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर 4 नंबर होगा। अगला प्रश्न है, तख्त-ए-अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा पंजाब। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो इसका जांच के लिए देखते हैं NaHCO3। तो इसमें Na सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा N गोपालास्वामी अयंगर। अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच श्रेणी के तहत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर होगा बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। अगला प्रश्न है, क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा जीवाणु के कारण। ग्लोबल FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक डैश थी? तो इसका आंसर होगा 15। वन मैन आउट का प्रश्न है, हाथी, बाघ, भेड़िया, तेंदुआ। तो इसका आंसर होगा हाथी, क्योंकि हाथी शाकाहारी हैं और सभी मांसाहारी। किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसका आंसर होगा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर डैश पर आधारित थे? तो इसका आंसर होगा ट्रांजिस्टर। ये रीजनिंग का प्रश्न है, ये मैथ का प्रश्न है, धुंधला दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, PDF खोलने में लेट हो रहा है, आप हड़बड़ाइएगा नहीं। अगला प्रश्न है, प्रकाश डैश में संचरित होता है? तो इसका आंसर होगा सीधी रेखा में। प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है। भूप्रवारण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दुर्बलता मंडल। मैथ का प्रश्न है, ये प्रश्न निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक हैं? तो इसका आंसर होगा क्लाउड शैनन। अगला प्रश्न है, BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्तप्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर होगा रेड डाटा बुक। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा कोरोना। अगला प्रश्न है, और में आउट का प्रश्न है, संगीत संगीतज्ञ, समाचार पत्र संपादक, बाज, वायुयान, कागज कलम। तो इसका आंसर होगा 3 बाज, वायुयान। इनमें से कौन सा खिलाड़ी ICC विश्व कप 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल नहीं था? तो इसका आंसर होगा युवराज सिंह। मैथ का प्रश्न है, अगला प्रश्न है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए
जहाँ 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इसका आंसर होगा केरल। कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एडर का। तीन दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के चेयरमैन का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा अरविंद सिंह। इनमें से कौन सी आवाज संख्या दोस्तों अभी भी पंखा चला रहे हैं तो इसमें वीडियो में सूसू की आवाज़ आएगी, तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा क्योंकि मुझे गर्मी से परेशानी हो रही है, इसलिए पंखा चला दिए हैं। अगला प्रश्न है, देखिए पीडीएफ खुलने में लेट हो रहा है तो इसके लिए सॉरी है। नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका पहले क्या आया था? पहले महमूद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, उसके बाद चंगेज खां और उसके बाद तैमूर। अगला प्रश्न है, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीकों से संचालन में विफल होता है तो वहाँ राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इसका आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। इसरो ने छात्र समुदाय के बीच स्टार्टअप और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने तथा देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए शिक्षा और उद्योग जगत के बीच अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली में। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका आंसर होगा ताम्र पाषाण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका आंसर होगा कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। सेना का संबंध सैनिक है तो विद्यालय का संबंध विद्यार्थी से होगा। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है? तो इसका आंसर होगा लोक उद्यम विभाग। पीडीएफ खोलने में थोड़ा परेशानी हो रही है।
अब वीडियो भी समाप्त होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।